उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। हो अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पुलिस घर ना आ जाए और हमें जेल में न डाल दे। कानून सबके लिए बराबर होता है। जब हमने ऐसा कुछ किया नहीं तो हम डरे क्यों? वो जिसके साथ मीटिंग थी उन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। आज तो पार्टी पक्की। आपने फिर से कोई गलत काम करना शुरू कर दिया? नहीं, इस बार मैंने किसी मासूम को शिकार नहीं बनाया। देखो बेटा, हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए जो भी दुख या सुख हमें मिलते हैं उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। शायद ये वही लड़का तो नहीं जो घर पर आकर कुरियर वाला पैकेट दे गया। बाबूजी, हम उस कुरियर वाले लड़के को कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर वो हमारे सामने आ गया ना तो हम उसे पल भर में पहचान लेंगे। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, उस लड़के ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? इस पार्सल पर यही का पता लिखा है। कोई तृष्णा मैडम ने इसे बुक किया था। हमें अच्छे से याद कि उस दिन उस आदमी ने ब्लू कलर की पैंट पहनी थी और स्काई ब्लू कलर की शर्ट। अरे तब तो ये वही लड़का है, मुझे पूरा यकीन है। बेटा, अगर ये लड़का एक बार मुझे मिल जाए ना तो फिर ये सारा राज ही खुल जाए। लेकिन बाबूजी, पता नहीं वो कौन था, कहां से आया था और कहां गया। अब आप उसे भूल जाइए, अब वो नहीं मिलने वाला। नहीं बेटा, मुझे उसे खोजना ही होगा, वो चाहे कहीं भी मिले, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो ये साबित कर सकता है कि तुमने वो कुरियर अपने घर पर नहीं भिजवाया था। लीजिए दीदी कॉफी, और ये लीजिए। जय काशी विश्वनाथ की बहना। कॉफी में कितनी चीनी डाली है? हैं? पगला गई हो का? हाँ? जानती हो बहनियां कॉफी में शक्कर नहीं लेती है, तो फिर काहे मीठी दी उनको? हनी कहाँ ध्यान रहता है? वो क्या है ना दीदी, गलती से मैंने इनकी कॉफी आपको दे दी दीदी। मैं अभी लेके आती हूँ। इंसान के कितने चेहरे होते हैं ना भैया? कहाँ मतलब? मतलब आप अपने आप को देखिए भैया। हम कुछ समझे नहीं बहना। अभी आपने भजनिया को हमारे लिए डांटा, लेकिन कुछ समय पहले आप इसी भजनिया के लिए बाहर रहते थे, काम करते थे, है ना भैया? और दयाल वाले मामले में आपने जो किया ना भैया, वो कोई सगा भी हमारे लिए नहीं करता। ये तो कुछ भी नहीं बहना, तुम देखते जाओ। अगर कभी ऐसा समय आया हमको तुम्हारे लिए अपनी जान देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ वाकई भैया, कितने रूप हैं आपके।
अच्छा भैया ये बताइए कि वो दयाल वाला मामला कहाँ तक पहुंचा? उसका फिक्र मत करो, वो हमने संभाल लिया है। अब वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। आप चिंता मत कीजिए भैया, आपको जितना पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। बस इस केस में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे नहीं आएगा ना बहना, हम हैं ना। अब ऐसा है, सोच रहे हैं कि एक बार हम जाकर उस दयाल को मिल लें और इस मामले को सुलटा लें। हाँ, थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन हम संभाल लेंगे। बिल्कुल भैया, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए। आफ्टर ऑल आप जो भी करते हैं हमारे भले के लिए तो करते हैं। हाँ दीदी, अब इनको पैसों की कोई कमी नहीं होगी, है ना? अब तो ये जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, वो कैसे? अरे आपको पता नहीं है, इनके पास अलादीन का चिराग है। बस एक बार उस चिराग को घिसने की देरी है, फिर क्या है, फिर तो बस इनके पास पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे होंगे। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। बस एक बार उस चिराग को घिसने की देरी है, फिर क्या है, फिर तो बस इनके पास पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे होंगे। तुम भी कुछ भी बोलती हो, अजीब अजीब बातें कर रही हो। हाँ? कौन से चिराग की बात कर रही हो तुम? हाँ? अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब दीदी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि अब हम लोग अमीर होने वाले हैं, है ना दीदी? कैसी कैसी बातें कर रही हो? अरे कौन से चिराग की बात कर रही हो तुम? अरे वही चिराग जो आपको करोड़ों की जायदाद दिलाने वाली है। क्यों हमारी खोपड़ियां खराब कर रही हो तुम? कई काम करो, जाओ जाओ, जाकर देखो तुम्हारी लाडली ने कुछ सुबह से खाया है कि नहीं। जाओ। है ना, पगला गई है। जब देखो एक ही बात करती रहती है, हमको गहना बनवा दो, गहना बनवा दो। तब बहना हमने परेशान होकर कह दिया कि ठीक है, हमारे पास अलादीन का चिराग आने दो, फिर तुमको ढेर सारे गहने बनवा देंगे। बस वही दिमाग में बैठा है उसके। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में आपके हाथ में कोई चिराग लग गया हो और आप मौका ढूंढ रहे हो? अरे 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 नहीं बहना, नहीं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ बना। हाँ बहना, हमको कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है, हम बाहर जा रहे हैं। तुमको कुछ मंगवाना हो तो बता दो। नहीं भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। अरे बहना हो तो तुम जैसी, बस आते हैं। दादी माँ, माँ कहाँ है? वो किचन में है, कह रही थी 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैंने दीदी से कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, और अब माँ भी ना, इनके 2 मिनट के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, मेरी वजह से तुम्हें देर होती है ना, जिससे तो घड़ी की सुई पे ही चलती है। ले
ये क्या है माँ? इसमें बेसन के लड्डू है, तृष्णा और भाई साहब के लिए। अगर वो मना करे ना तो उनको कह देना माँ ने प्रसाद माना था, भगवान को भोग चढ़ाना और अपने पास रख देना, ठीक है? एक तो वो घर से दूर है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। माँ, हम भले ही दीदी से दूर हैं, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, हर कदम पर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। भजन्या, जी दीदी। मिस्टर थापर ने नाश्ता किया? हाँ दीदी। आज सालों बाद मल्लिका ने मेरे बारे में पूछा। कोई बात तो है जिसकी वजह से आज अचानक मल्लिका को मेरी याद आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया हो कि मैंने विशंबर के बारे में जो कहा था वो सही है। मुझे पता लगाना होगा। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। बहू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तृष्णा को ससुराल वापस कैसे भेजा जाए और तृष्णा और अपूर्व के संबंध कैसे बने। माँ जी, अगर मुझे पता चलता ना कि कल्याणी के मन में दहेज को लेकर इतनी चाह है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं करती, कभी उनके घर मेरी बेटी को नहीं भेजती। लेकिन जब आज पता चला है, बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी की खुशियां तो जैसे खत्म ही हो गई है। बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहिए माँ जी। दीपक से ये बात छुपानी होगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए तृष्णा के साथ जो कुछ भी हुआ। हाँ माँ जी, आप सही कह रही है। उनके सामने तृष्णा का जिक्र नहीं होना चाहिए, वरना क्या पता कहीं मुंह से कुछ बात निकल जाए और उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। विधि का विधान देखो बहू, आज एक बाप से उसके बेटी का दर्द छुपाना पड़ रहा है। इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। अरे दीदी, अभी तक आप ऑफिस नहीं गई? नहीं नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि इस वक्त रोज आप ऑफिस चली जाती थी ना, तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आपकी मर्जी, आपकी ऑफिस है, आप जब चाहे जाए। कोई बात नहीं, आज वैसे भी हमें ऑफिस लेट जाना था, इसीलिए हम रुक गए। भजन्या, विशंबर कह रहा था कि तुम्हें कुछ गहने बनाने हैं। हाँ दीदी, मेरा मन बहुत दिनों से था कि। क्या मन है? वो आपके पास जो हीरो का हार है ना, वैसे ही मुझे भी चाहिए था। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत दिनों से इनसे कह रही हूँ, लेकिन ये है कि मेरे सुनते ही नहीं है। बस इतनी सी बात। भजन्या, हमसे कह दिया होता
वो हार खरीद कर हम तुम्हें दे देते। सच दीदी? आप मुझे हीरे का हार दिलाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हम तुम्हें वो हार खरीद कर देंगे। लेकिन लेकिन क्या दीदी? कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि इतना कीमती हार है, तुम रखोगी कहाँ? कहीं तुमने इधर उधर रख दिया तो? अरे नहीं दीदी नहीं, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। वो इनके कमरे में तिजोरी है ना, उसमें संभाल के रख दूंगी। वैसे भी उसमें है ही क्या, बस वो अपने जरूरी पेपर रखते हैं और कुछ सामान बस वही संभाल के रख दूंगी मैं। लेकिन भजनिया, वहां उसके पेपर्स हैं, जरूरी सामान है, कैसे रखोगी वहां? अरे तो क्या हुआ, उसको एक तरफ रख दूंगी, उसके बाद एक तरफ अपना हार रख दूंगी। और वैसे भी सामान है ही क्या उनके पास, एक पता नहीं क्या चपटी चपटी सी चीज है जिसे वो रोज निकालते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर रख देते हैं, फिर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर रख देते हैं। चपटी चीज? ओह आई सी। कहीं ऐसी तो नहीं है कुछ? हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसे ही है। न जाने क्या है इसमें जो इसे देख देख के मुस्कुराते रहते हैं। अब ये सब छोड़ और अपने हार के बारे में सोचो। हम बिल्कुल अपने हीरो के हार जैसा हार तुम्हें ला कर देंगे। सच दीदी? बिल्कुल। लेकिन एक वादा करना होगा कि जब तक तुम्हें वो हार नहीं मिलता, तुम विशंबर से उसके बारे में कुछ नहीं कहोगी। लेकिन क्यों दीदी? अरे कितना बड़ा सरप्राइज होगा विशंबर के लिए। अब सोचो, जिस हार के लिए तुम उसके पीछे पड़ी रही, अचानक वो हार उसके पास आ जाएगा तो वो खुश नहीं होगा? हाँ दीदी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। गुड। तो इसी खुशी में तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। तब तक हम ये सोचते हैं कि वो हार कहां से खरीदा जाए। अभी लाई दीदी। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। दीदी, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाओगी। लेकिन कैसे आकांक्षा, कैसे हम अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? बस वो एक कुरियर वाला लड़का ही था जो जानता था कि हमने कोई कुरियर नहीं करवाया, ना ही कोई उसे एड्रेस दिया। अब पता नहीं हम उसे कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे उसे हम। मैं मानती हूँ दीदी कि आपको बेगुनाह साबित होने के लिए उस लड़के का होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई और भी है जो ये जानता है कि आप निर्दोष हो। कौन? वही जिसने आपके खिलाफ ये प्लानिंग की है। दीदी, ये मैं जानती हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इसके पीछे कल्याणी आंटी का ही हाथ है। उन्होंने ही आपके खिलाफ ये साजिश रची है और वो ये अच्छी तरह से जानती है कि आप निर्दोष हो। लेकिन आकांक्षा, माँ जी तो चाहती ही नहीं कि हम निर्दोष साबित हो। बस वो कुरियर वाला लड़का ही हमें बचा सकता है। लेकिन अब हम उसे कहाँ ढूंढे? हमें उसे कहीं ना कहीं से ढूंढना ही होगा, उसका पता लगाना ही होगा। नहीं दीदी, मैं अभी के अभी जीजाजी के पास जाऊंगी और उन्हें आपकी सच्चाई बताऊंगी। उन्हें यकीन करना होगा कि आप बेगुनाह हो। आकांक्षा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। ना ही तू अपूर्व से जाकर मिलेगी और ना ही तू उनसे हमारे बारे में कोई बात करेगी।
हम नहीं चाहते कि तू उनके पास जाए और वो हमसे और नाराज हो जाए। हम नहीं चाहते कि अपूर्व किसी भी दबाव में आकर या मन मारकर हमें घर लेकर जाए, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें ये एहसास हो कि उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया और उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन दीदी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और जीजा जी को ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। आपने क्या सोचा है कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपने पति से दूर इस मंदिर में गुजार देंगी? आकांक्षा, हम भोलेनाथ जी की शरण में खड़े हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भोलेनाथ जी जो भी करेंगे ना, बिल्कुल सही करेंगे। मुझे आपके भरोसे पे भरोसा है दीदी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अभी और इसी वक्त जीजाई को ये सच्चाई बता के रहूंगी और आप भी मुझे नहीं रोक सकती। आकांक्षा, तुझे हमारी कसम, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर तूने ऐसा किया ना तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देख, 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 हमारा मरा हुआ मुंह। यही एक मौका है। विशंबर घर में नहीं है, हम तिजोरी से वो सीटी ले सकते हैं। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या